नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की हॉट सीट। हमारा खास कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव चरम पर है, प्रचार हो रहा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश में कुछ समय में ही अपनी एक खास छाप छोड़ने वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे साथ मौजूद हैं। कई सारे मामलों पर हम उनसे सवाल जवाब करेंगे। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जय महाकाल। आपका भी अभिनंदन है जी मोहन जी, 100 दिन सरकार को हो चुके हैं और इन 100 दिन की सरकार में आपने बहुत सारी उपस्थितियां दी हैं। ऐसे कौन कौन सी योजनाएं जो आप हटकर समाज के लिए लेकर आए, जिसकी उपस्थिति आपने बेहतर तरीके से की है और आप ये कह सकें कि साहब ये बहुत ज़रूरी थी और 100 दिन में हमने ये कर दिया जो दूसरे नहीं कर पाए? वैसे तो कहने के लिए बहुत सारे काम हैं, लगभग 100 से ज़्यादा काम है जिनके निर्णय हमने लिए। और ख़ास बात ये भी है कि जो निर्णय लिए उसका एग्जीक्यूशन करके दिखा भी दिया है। ऐसा भी नहीं कि केवल कागज़ पे लिए हैं, विचार करेंगे, देखेंगे। मेरा स्वभाव थोड़ा सा माननीय मोदी जी से हम सीखते हैं कि वो जिस बात को रखते भी हैं, वो कहते हैं जिसका शिलान्यास हम करते हैं लोकार्पण भी हम करेंगे जी। और निर्णय लेना तो ठोस निर्णय लेना, बगैर किसी डर भय या राग द्वेष के लेना, सार्वजनिक हिताय जैसे निर्णय हो सकते हैं वो तुरंत लेना चाहिए। मैं इस बात के लिए थोड़ा सा अपने आप को भी मुफीद पाता हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं निर्णय लेता हूँ तो फिर निर्णय पे अडिग रह करके उसका पालन भी कराना चाहूँगा। और मुझे इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी मेरे निर्णयों को जैसे मेरी भावना रहती है वो लागू भी करती है, जनता से प्रतिसाद भी मिलता है। इसका थोड़ा सा संतोष है। यद्यपि संतोष कर लेने से प्रगति रुकती है, ये भी मैं जानता हूँ। संतोष कुछ क्षण के लिए जरूर थोड़ा हमको आनंद देता है, लेकिन संतोष कभी जीवन में आगे जाकर बढ़ने के, खेलने के अवसर रोकता है। तो सीखने तो आप संतोष नहीं करते। मैंने आपका किस्सा भी सुना था, एक बयान सुना था जिसमें आपने कहा था कि कोई एक व्यक्ति था जो आपका शुभ चिंतक था। वो चाहता था कि आपके अंदर तमाम सारी क्षमताएं हैं, प्रशासनिक क्षमताएं हैं, राजनीतिक क्षमता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं प्रशासनिक क्षमता में, मैं आपको कोई बेहतर पोजीशन दे सकता हूं। आपने मना कर दिया कि ईश्वर ने कुछ और रच रखा है। वो तो बहुत पुरानी बात है। वो डिप्टी कलेक्टर का विषय था। उन्होंने कहा कि आप अगर MPPSC दे दोगे तो वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा मैं आपको डिप्टी कलेक्टर बना सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई तुम डिप्टी कलेक्टर तो बनाओगे, लेकिन मैं नौकरी करने के लिए नहीं हूँ। मेरे मन में आता है तो मैं अपने काम करते हुए जो मेरे को करना मैं वो करूँगा। लेकिन ऐसे थोड़ी 25-26 साल की उम्र थी, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी हमारी। हमने कहा ये आप मेरे को क्या डिप्टी कलेक्टर बनाइए, IAS अधिकारी मेरे हाथ के नीचे काम करेंगे। और ऐसा ही हुआ। परमात्मा की लीला। ये आभास क्या महाकाल की नगरी से, महाकाल से आया या ऐसा महसूस ये हुआ? तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन कभी कभी ईश्वर निकाल देता है। लेकिन मैंने उनसे माफ़ी भी मांग ली कि आपका मन अच्छा है, मेरे को आपने अच्छे भाव से बताया, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुँह से निकल गया। ये अलग बात थी कि जब मैं UDA चेयरमैन रहा तो एडिशनल कलेक्टर मेरे यहाँ CO करके काम करते थे जी। लेकिन जब मैं टूरिज्म का चेयरमैन बना, जब हरिरंजन राव वगैरह, ये पंकज राग, ये मेरे MD बने थे, उस दरमियान वो मेरे पास लगभग 15 साल का गैप हो गया था। वो आए मेरे पास, मेरे को बधाई भी दी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा था। उनको ये देख के सुख था कि मेरे MD IAS अधिकारी, वही IAS अधिकारी थे। वो कोई ऐसी बहुत उल्लेखनीय बात नहीं, लेकिन ऐसे ही मैंने तो कोई बात निकली। आप तीसरी पंक्ति में रहे, क्योंकि मैं 2003 से मध्य प्रदेश को कवर कर रहा हूँ। तमाम मुख्यमंत्री उनको देखा, मैंने कभी आपको एक्टिव नहीं देखा। मैंने आपको कभी दिल्ली में उस तरीके से लॉबिंग करते नहीं देखा। और यदा कदा आप टकरा गए तो मैंने उस तरीके से, जिन लोगों की ख्वाहिश होती है और उस तरीके से मेहनत होती है, लेकिन तीसरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को अगर पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या पार्टी को भरोसा था डॉक्टर मोहन यादव पर कि नहीं, प्रदेश को जिस शख्सियत की जरूरत है, चाहे वो प्रशासनिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, वो यही चेहरा है? देखिए, ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि काम करने वाले लोगों को लगातार वो अपनी निगाह में रखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। और एक दिन का नहीं होता ये। और मोदी जी तो कतई ही नहीं करते हैं, उनकी तो बहुत लंबी रिसर्च होती है, सर्च होती है।
और हमारी पार्टी में सामूहिक नेतृत्व की विशेषता है, तो सब लोगों का अपना अपना अनुभव होता है। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि क्या क्या किया होगा उनने, मेरे को मालूम भी नहीं है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रयास करेगा तो उसका नंबर लगता भी नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये सत्य है कि मैं यूडीए में रहा, उज्जैन विकास प्राधिकरण, लगभग 8 साल मैंने वहाँ काम किया, राज्य मंत्री का दर्जा भी था। मुझे शिकागो में निर्माण कार्यों को लेकर के कान इंटरनेशनल से अवार्ड मिला, महात्मा गांधी फाउंडेशन से अवार्ड मिला। बाद में मैं एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा, तब 2 बार हमारे अपने कॉरपोरेशन को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। बाद में भी ऐसे कई मौका आए, पुरस्कार वगैरह तो लेते रहते हैं, लेकिन काम करके भूलने क्या देते, काम करा और भूल गए। और ये जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन पॉलिसी लागू करनी थी, एजुकेशन मिनिस्टर था, तो हमने लागू करी अपनी पॉलिसी और देश में सबसे पहले लागू की। लेकिन कोई अवार्ड लेने के लिए ऐसा कोई मन में आता नहीं, पर अपने आप जिनको अच्छा लगता है, जो इन काम को पसंद करते हैं, मैं अपने रुचि के लिए भी ऐसे कई सारे काम करता रहता हूँ जो आमतौर पर राजनीति वाले नहीं करते हैं। लिखने पढ़ने के काम, कोई अच्छे अपने मन में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के काम में भी कोई और धारा भी हो सकती है। फिर प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी उनका महत्ता है, उसको भी स्थापित होना चाहिए। ऐसे कई विषयों को लेकर चलता हूँ। ये दिखते हैं वो कई बार, चूँकि मेरी कार्यशैली और शुरुआत की जो स्थान है वो उज्जैन था, तो उज्जैन से जुड़ जाता है। अदरवाइज उज्जैन का नहीं, पूरे देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले काम है। जैसे उदाहरण देता हूँ कि हमारा भारतीय कालगणना, अब भारतीय कालगणना तो पूरे भारत की है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ग्रीनविच से अभी स्टैंडर्ड टाइम की जो कल्पना करते हैं या जो अभी चलता है, इस मुद्दे पर कि भारत से कालगणना होना चाहिए, ये केवल भारत नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, तिब्बत, यहाँ तक कि चाइना के विद्वान भी मानते हैं कि समय गणना का केंद्र ये ग्रीनविच नहीं होना चाहिए।